हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास थर्ड ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक की दो क्लासेस में हमने ऑलरेडी पहले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और दूसरी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इस क्लास को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, क्लास 3 ट्रिग्नोमेट्री। 50 डेज में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, केवीएस टीजीटी मैथ्स का बैच अगर आप लेना चाहते हैं, उसमें और डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो आप ले सकते हो। सिर्फ 500 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ऑफर है सिर्फ 3 जून तक के लिए, और ये बैच स्टार्ट होगा आपका 15 जून से। ठीक है, इसके बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी 3 जून तक के लिए ऑफर 500 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा a प्लस बी अगर 90 हो। अगर कभी भी दो एंगल्स का सम 90 होता है तो हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू 1 होती है। ठीक इसी तरीके से कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है। जब भी a प्लस बी, अगर ये है ना, दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो वहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने होंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 90, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 90। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस साइन ए अपॉन कॉस बी, ये भी 90 1 होता है। टेन ए इंटू टेन ए अपॉन कॉट बी भी 1 होता है। ठीक है, सेक ए अपॉन कॉसेक बी भी 1 होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। देखो, जब हम लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी, अगर मैं लिख दूं, इधर साइन अप्लाई करूं और इधर भी मैं साइन अप्लाई करूं, तो यहां आएगा साइन कॉस बी, साइन साइन ए इक्वल टू कॉस बी। इसी तरीके इससे हम कह सकते हैं कि साइन ए और कॉस बी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो जब भी दो एंगल्स का सम हमारा 90 होता है तो उस केस में साइन ए जो होता है वो हमेशा कॉस बी होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसी में दोनों तरफ 10 अप्लाई करूं तो 10 इज इक्वल्स टू 1090 माइनस बी आएगा, ये होता है कॉट बी। 10 इक्वल टू कॉट बी, तो इस केस में 10 ए और कॉट बी भी हमारा 1 होता है, बराबर होते हैं। अगर मैं इसमें दोनों तरफ सेक अप्लाई कर दूं तो सेक ए इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस बी, तो ये होगा हमारा सेक बी। सेक अप्लाई कर रही हूँ दोनों तरफ, ये हो जाएगा कॉसेक बी, सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, तो ये भी हमारा बराबर रहता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि जब भी a प्लस बी 90 होता है तो उस केस में साइन और कॉस हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, टेन ए कॉट भी बराबर होता है, सेक ए कॉसेक भी बराबर है। अब यहाँ देखो, साइन ए और कॉस भी जब बराबर है तो दोनों को डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। टेन ए और कॉट भी जब बराबर है तो डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। सेक ए कॉसेक भी जब बराबर है तो डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है पहले से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता था, तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए और कॉस बी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस साइन ए की जगह पे मैं कॉस बी रख देती हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो ये भी ऐसे ही होता है। क्या, कॉस ए को मैं लिख सकती हूँ साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, इसको ऊपर लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना, जैसे मैं कहूँ साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होती है, तो जब भी इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है और 90 का जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ऐसे ही 10
और कॉट ए इक्वल्स टू बी, तो टेन ए कॉट बी, ए प्लस बी अगर 90 है तो टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं तो इनकी वैल्यू बराबर होगी। ऐसे ही ए प्लस बी 90 है तो सेक और कॉसेक आपस में बराबर होते हैं जब 90 इंटू 1 चलता है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला था इसके हिसाब से, तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, तो ये हमारे बराबर होते हैं। तो आपको बस यहाँ से याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है, ए प्लस बी जब भी 90 हो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होते हैं, साइन ए अपॉन कॉस बी टेन ए अपॉन कॉट बी सेक ए अपॉन कॉसेक बी 1 होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे इसको ही मैं लिख सकती हूँ साइन ए इंटू सेक बी, ये भी 1, तो ये आपको इसी से समझ जाना है। ठीक है, इससे ये समझ जाना है, तो हर चीज़ तो बार बार नहीं रखेंगे। इसको भी हम लिख सकते हैं टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1 होता है, ये तो बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। इसको भी हम लिख सकते हैं सेक ए इंटू कॉसेक सेक ए इंटू साइन बी 1 होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों एंगल जो है सब 90 है, तो इतना सब कुछ हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45। अब देखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है अगर एंगल दोनों जगह पर सेम होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 ही होती है, तो 1 + 1 आंसर 2। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, साइन स्क्वायर, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, 29 साइन स्क्वायर 61 अपॉन कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 प्लस 9 साइन 90 माइनस थीटा टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी 90 होता है, a प्लस बी 90, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ और बीच में प्लस हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इंटू में साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, ये कैंसिल हुआ, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 2 आंसर। अगले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 23, इसकी वैल्यू बतानी है। 67 और 23 दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है और साइन स्क्वायर लिखा है तो आंसर 1 होगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, दोनों एंगल्स का सम 90 है, कॉस स्क्वायर है, ये सिर्फ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के केस में ही है, तो ऊपर 1 होगा। नीचे हमें कहा है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो एंगल्स का सम 90 है और साइन स्क्वायर ही लिखा है, तो ये भी 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64 साइन 26, ठीक है, तो ये और ये तो 1 1 हो गए, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, प्लस साइन स्क्वायर 64 कॉस 64 साइन 26 को आप कॉस 90 माइनस 26 यानी 64 लिख सकते हो। बोला था ना साइन 30 कॉस 60 बराबर, यानी दोनों का सम 90 और साइन कॉस में इंटरचेंज, तो वही है। इसको अगर 90 में से माइनस कर दूंगी ये मिल जाएगा और साइन और कॉस को आपस में बदल दो। ठीक, तो वही तो क्या, इसको 90 में से माइनस किया तो ये मिला, साइन कॉस को आपस में बदल दिया, तो ये क्या हुआ कॉस, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 फिर से आंसर हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन 15 कॉस 75
प्लस कॉस 75 कॉस 15 साइन 75 अपॉन कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इन दोनों का सम 90 है, साइन स्क्वायर बीच में प्लस तो 1, इसका आंसर 1। अब ये देखो साइन 15, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस की जगह साइन कर दो, कॉस की जगह साइन करो, इसको 90 में से माइनस करो, कितना आएगा 15, तो ये साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा। तो ये आएगा साइन 15 इंटू साइन 15 प्लस इस साइन को कॉस में चेंज किया, इसको 90 में से माइनस किया, 75 को 90 में से माइनस किया तो 15, और यहाँ कॉस 15 ऑलरेडी था तो कॉस स्क्वायर 15 बन गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा 1, 1 प्लस 1/1 यानी 2 आंसर। नेक्स्ट अब छोटे छोटे से क्वेश्चन, कॉस 47 अपॉन साइन 43, इसका और इसका सम 90, तो साइन और कॉस आपस में बदलते ही हैं तो आंसर 1। कॉट 18 अपॉन में tan 72, इसका और इसका सम 90, कॉट और tan आपस में बदलते हैं, जब 90 इंटू 1 होता है तो आंसर 1, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, कॉट 18 और tan 72 सेम ही है इस वजह से। tan 65 कॉट 25, इन दोनों का सम 90, tan और कॉट आपस में बदलते हैं जब 90 इंटू 1 होता है तो आंसर 1। sec 27 cosec 63, इन दोनों का सम 90, sec और cosec आपस में बदलते हैं तो यानी sec 27 और cosec 63 दोनों बराबर हैं, तो काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 40 अपॉन tan 50 माइनस 1/2, ये सम 90 है तो cot और tan तो आपस में चेंज होता ही है, तो इसका मतलब 1, दोनों सेम है यानी, तो काट के 1। माइनस 1/2, सम 90 कॉस और साइन आपस में बदलते हैं तो दोनों सेम है, कॉस 35 साइन 55 दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसलिए आंसर 1 आएगा। 1/2 माइनस 1, 1 माइनस 1/2 आंसर 1/2 होगा। 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 tan 50 माइनस cos 0 2, ये देखो साइन 67 23 ऐड करके 1, साइन कॉस आपस में बदलते हैं तो 1, ये क्या है 40 प्लस 50 90, यहाँ पे कॉट लिखा है और tan और कॉट आपस में बदलते हैं तो इसका मतलब आंसर 1, cos 0 1, तो कितना आएगा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 35 साइन 55 प्लस साइन 11 cos 79 प्लस माइनस cot 28 cosec 62, cosec 62 को हम sin 62 लिख सकते हैं, ऐड करके 90, 90 के केस में cos और sin आपस में बदलते हैं, इसका मतलब cos 28 और sin 92 सेम वैल्यू रखते हैं तो आंसर 1 आएगा यहाँ पर, माइनस इन दोनों का सम 90, sin और cos आपस में बदलते हैं तो ये भी 1, सम 90 sin और cos आपस में बदलते हैं तो ये भी 1, तो आंसर आएगा 1। साइन 49 अपॉन cos 41 होल स्क्वायर प्लस cos 41 अपॉन साइन 49 होल स्क्वायर, तो क्या होगा होल स्क्वायर अगर हम इसका करें, इन दोनों का सम 90, साइन और cos आपस में बदलते हैं तो ये 1 का स्क्वायर, साइन और cos आपस में बदलते हैं 41 प्लस 49 90 होता है तो ये भी 1 ही होगा, तो आंसर 1 + 1 2 हो जाएगा। cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 अपॉन
साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। सम 90, साइन और कॉस आपस में बदलते हैं तो कितना होगा 1। सम 90 साइन और कॉस आपस में बदलते हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, बराबर से बराबर कटेगा 1। माइनस 8 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 माइनस 4 0 आंसर। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। 2 1053 अपॉन कॉट 37 माइनस कॉट 980 अपॉन 10 इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है 2 साइन 43 अपॉन कॉस 47 माइनस कॉट 30 अपॉन 1060। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सम 90 साइन और कॉस चेंज हो जाते हैं तो 2 इंटू 1 कॉट 30 और 1060, 30 60 90 हो गया सम, ये दोनों आपस में बदलते हैं, इसका मतलब कॉट 30 ही हमारा 1060 होता है या फिर 1060 ही हमारा कॉट 30 होता है। तो सेम से सेम कैंसिल हुआ 1। माइनस रूट टू साइन 45 होता है 1/√2, तो 2 माइनस 1 यानी 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट कॉस 59 कोसेक 31, तो ये वैसे याद नहीं रहेगा लेकिन कोसेक को मैं लिख सकती हूँ साइन 31। सम 90 कॉस और साइन आपस में बदलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कॉस 59 अपॉन साइन 31, जो ये है दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, चाहे तो इसको कॉस 59 लिख दो, सेम से सेम कैंसिल 1 आएगा आंसर। ये सेक 40 को मैं लिख सकती हूँ कॉस 40 प्लस कॉस 40 एज इट इज, कॉसेक को लिख सकती हूँ साइन 40। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखो यहाँ पर 50 है, सम 90 साइन और कॉस आपस में बदलते हैं तो यानी साइन 50 ही हमारा कॉस 40 होगा, तो सेम से सेम कैंसिल हुआ, सेम से सेम कैंसिल हुआ, आंसर 1 + 1 यानी 2। कॉट 30 कॉट 60 कॉट 30 कॉट 60 को लिख सकते हो 1060। सम 90 टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होते हैं यानी 1060 ही कॉट 30 है, तो आंसर 1। ये वाला तो ज़रूर याद रखना, 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होती है अगर ये दोनों का सम 90 हो तो, यानी 10a इंटू 10b हमारा 1 होता है अगर a और b का सम 90 हो तब। ये देखो 15 और 75 ऐड करके 90 हो रहा है। ठीक है, तो कॉट 15 कॉट 75 साथ में लिखा, कॉट 75 को मैं नीचे लिख सकती हूँ 1075। ऐसे ही कॉट 20 कॉट 70 नीचे वाले लिख दिया 70, जिनका सम 90 हो रहा था उनको साथ में लिया था, इसका और इसका सम 90 था, इन दोनों का सम 90 है। ठीक है, कॉट 70 को 1070 लिखा, इन दोनों का सम 90 है, टेन और कॉट आपस में बदलते हैं, सम 90 है, टेन और कॉट आपस में बदलते हैं, तो यानी इससे कैंसिल इससे कैंसिल, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 1 × 1 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रख लो ना, 1030 कॉट 60 बराबर होता है, तो जब भी दोनों का सम 90 होता है तो टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज हो रखे होते हैं, इसको याद रखो। अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 1035 1040 ठीक है, 1030 इंटू 1040 इंटू सॉरी 1035 इंटू 1045 इंटू 10
10 50 30 40 45 इंटू 10 50 10 55 35 और 55 इन दोनों का सम 180 सॉरी 90 है। तो जब इन दोनों का सम 90 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, 40 और 50 का सम 90 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। ये ऑलरेडी हमारा 1045 जो होता है वो 1 होता ही है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर फाइनली 1 ही आएगा। आपको याद रखना है 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होती है जब a प्लस बी 90 होता है, तो ऐसे ही cot a इंटू cot b की वैल्यू भी 1 ही होती है जब a प्लस बी 90 होता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 7। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे खुद से, जो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है उसका यूज करके आंसर बताओगे। वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग नहीं जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद 10 के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 10 के नहीं 2-3 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, ये तो हमने a प्लस बी 90 था तो ये पढ़ा है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 एंगल का सम 90 हो या फिर 3 एंगल्स का सम 180 हो तो आप कॉन्सेप्ट ये याद रखने हैं, ठीक है। 3 एंगल्स का सम अगर 90 है तो ये रिजल्ट याद रख लेना 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a की वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो cot a प्लस cot b प्लस cot c की वैल्यू cot a cot b cot c होती है। ठीक है, अगर 180 हो गया 90 में तो ये केस है, 90 में तो जो लिखा है वो, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 180 हो गया तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज, इसमें 10 की जगह पे cot और cot की जगह पे 10 कर देना। a प्लस बी प्लस सी अगर 90 में, याद रखने के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछा जाएगा अगर पूछना होगा तो। a प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास 90 है तब तो आप सीधा लिखोगे क्या, ये वाला। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 180 हो जाता है तो इसी में है 10 की जगह कॉट और कॉट की जगह पे 10 कर दोगे, आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसके प्रूफ में नहीं बता रही, कोई फायदा नहीं करके। a प्लस बी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी 45 है या फिर 225 है, दोनों के केस में क्या होगा, 45 हो या 225 हो, दोनों के केस में एक ही चीज है क्या, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b डायरेक्ट पूछा जाता है, ये हमारा 2 होता है। ये अगर हमारा 45 है इसकी वैल्यू पूछी जाती है 2 होती है। ठीक है, इसका बताऊंगी अभी प्रूफ। 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी इसकी वैल्यू भी 2 ही होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इसकी वैल्यू 2 होती है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये भी रिजल्ट है। तो अगर a प्लस बी हमारा 45 या 225 है तो ये 3 रिजल्ट हमारे सामने होते हैं। ठीक है, अगर इस पेज पे मैं सिर्फ आपको रिजल्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे इस वाले का प्रूफ बताऊंगी। अगर ये 225 हो, अगर डिफरेंस हमारा 225 या 45 हो तो उस केस में 1 प्लस 10a और 1 माइनस 10b हो जाता है 2, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी हो जाता है 2, एक में प्लस और एक में माइनस आ जाता है, एक में प्लस और एक में माइनस आ जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखने हैं। अब होता कैसे ये भी देख लो, अगर हमारे पास a प्लस बी 45 या 225 कुछ भी लिखो, मैं 45 से करके बता रही हूँ, ठीक है। अगर ये है तो मैंने इसमें दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दिया, 10 अप्लाई अगर मैं कर दूंगी तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1045। ठीक है,
tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू, क्या किया मैंने, दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 1 प्लस tan a प्लस tan b, ठीक है, माइनस tan a tan b इधर लेकर के आ गए, इक्वल टू में 2। तो ये जो आया है 1 प्लस tan a प्लस 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। एक सेकेंड, देखो यहां से और यहां से, यहां से tan b कॉमन आया, यहां से tan b कॉमन आया, यहां से tan b कॉमन आया, तो 1 प्लस tan a बचा है। अब 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan b बचेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। और रिजल्ट मैंने आपको ये बता दिए, चारों रिजल्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। अगला कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी हो, या फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी हो, या फिर सेकंड वाली इक्वेशन की जगह पे ये भी हो सकता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी। सेकंड वाली इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये माइनस और ये प्लस भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसका एक रिजल्ट होता है, आपको ये चीज गिवन होगी। ठीक, इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये याद रखना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर करना दोनों तरफ और फिर ऐड कर देना, और फिर आपको रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, देखो साइन के साथ ए था तो अब कॉस के साथ पहुंच गया, कॉस के साथ बी था तो साइन के साथ पहुंच गया, और बीच में एक प्लस एक माइनस होगा, ये याद रखना। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। अगर प्लस माइनस है, साइन कॉस वाला है, तो इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ठीक, अब जैसे इसका क्वेश्चन अगर मैं कहूं, जैसे मुझे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 3 दी गई है, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू मुझे 2 दी है, पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का स्क्वायर का सम, आंसर 13 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए, x इज इक्वल्स टू 4 कॉस ए प्लस 3 साइन ए 5 साइन ए, y इज इक्वल्स टू 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक में प्लस माइनस होना चाहिए, साइन है, दूसरे में कॉस है, ये होना चाहिए। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 41 सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी का, इसमें है एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1, दूसरे में एक्स साइन थीटा माइनस प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, और हमसे पूछ रहा है 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 17, तो इसकी वैल्यू 17 है, 17 गुना 17 होता है 289। ठीक है, ये हो गया। याद रखना, ए के साथ अगर साइन है तो बी के पास पहुंच जाएगा साइन, और अगर एक बी के पास कॉस है तो ए के पास कॉस पहुंच जाएगा, और एक में प्लस एक में माइनस होता है इसमें, और यहाँ पर पूरा प्लस में बनता है। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं इसी से रिजल्ट, सेक और टेन वाला, ए सेक थीटा प्लस
बी टेन थीटा इज इक्वल टू 10 है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू 8 है। तो हमसे पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे इस केस में। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। साइन और कॉस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, इसमें एक पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव होगा। ऐसे ही हमारा एक और होता है ए, इसका रिजल्ट भी देख लो, ए स्क्वायर, जो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे सी डी लिखो, सी और डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है। यही रिजल्ट एक और चीज के लिए होता है, किसके लिए, ए कॉसेक थीटा प्लस माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी ए बी कॉसेक थीटा प्लस माइनस ए कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस प्लस लिखती हूँ तो रिजल्ट यही रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, अगर मैं दोनों जगह पे यहाँ पे माइनस माइनस करती हूँ तो भी रिजल्ट यही रहेगा। और जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा भी लिख सकती हूँ, ऐसे ही ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि दोनों में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे होगा, या तो दोनों इक्वेशंस पॉजिटिव होंगी या दोनों इक्वेशंस नेगेटिव होती हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 10 दिया है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू 8 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64 यानी 36 आएगा आंसर। अगर यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस होता तब भी 36 ही होता आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसका अगर एक क्वेश्चन देख लें तो ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू 7, ए बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा, या फिर इसको ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं इतना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 40 होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन का वो पूछा गया है एग्जाम में, दो आगे कराऊंगी अभी, ये वाले जो दोनों एग्जाम से पूछे गए हैं एज इट इज। अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पूछी जा रही है, तो क्या होगी। इसमें से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी, है ना। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर को साइन थीटा लिख सकती हूँ, तो इस वाले में कॉस स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर को साइन थीटा लिखा, कॉस की पावर 4 अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 1, तो आंसर हमारा 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो हमें ऑलरेडी पता है क्या कि ये रिजल्ट हमारा 1 होगा, ये रिजल्ट हमें पता है ऑलरेडी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है। तो जब मुझे पता है कि ये मुझे गिवन है तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी, कॉस की पावर 2 प्लस कॉस की पावर 4 1 होगा, तो कॉस की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा मुझे पता है 1 होगा। दोनों साइड होल क्यूब कर देती हूँ, होल क्यूब करने पर ये 1 ही रहेगा। कितना आएगा होल क्यूब करने पर, कॉस की पावर 2 का क्यूब 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 का क्यूब
कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 4 और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू में 1। नहीं, 3ab a प्लस b ये था, ठीक है, इक्वल टू में 1 चल रहा था। तो ये कॉस की पावर 12 पहले लिखा, फिर कॉस की पावर 6 लिखा प्लस ये आएगा कॉस की पावर 6, ये हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा। इसकी इंटू इससे करेंगे तो 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस इसकी इंटू इससे करेंगे तो 3 कॉस की पावर 10 थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 1। ये जो चीज हमने अभी निकाली है ये यही तो है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस। इस वाले सेशन में मैंने पूरा जो इम्पोर्टेंट था वो सारा एक साथ बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर कोई ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा पी स्क्वायर -1 होगा, ये पी स्क्वायर +1 होगा और ये 2p है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को आप लोगों को याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो आपस में बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा पी स्क्वायर +1 ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर ये होता है इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा अगर मैं निकालूंगी तो इस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस होगा हमारा 2p, हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ये, तो बेस होगा हमारा 2p, हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ये। टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी स्क्वायर -1 अपॉन 2p। कॉसेक थीट टेन कॉट, कॉट जो होता है 10 का उल्टा कर देते हैं तो 2p अपॉन पी स्क्वायर -1। सेक थीटा जो होता है कॉसेक का उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, यानी पी स्क्वायर +1 अपॉन 2p। कॉसेक थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे, पी स्क्वायर +1 अपॉन पी स्क्वायर -1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिपेंड करता है कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमको, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लो किसी क्वेश्चन में कॉट थीटा दे दिया, तो कॉट थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 2p होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस और परपेंडिकुलर अगर पता है तो आप ये निकाल सकते हो, और जब ट्राइंगल पूरा पता चल जाएगा तो पूरा हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत जगह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पढ़ा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा को p मान लूं तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा 1 अपॉन p। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं
तो मेरे पास 2 sec थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू p प्लस 1/p, यानी p स्क्वायर प्लस 1/p, यानी sec थीटा की वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस 1/2p। sec थीटा का मतलब है cos थीटा कितना आ जाएगा, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। जो पीछे है उस ट्राइंगल में हम जा सकते हैं और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं जो भी पीछे पड़ा। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कोई नंबर दे देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p होगी। फिर दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको sec थीटा मिलेगा, sec थीटा की वैल्यू मिल गई यानी cos थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया तो आप ट्राइंगल में जा सकते हो। कैसे, ये बेस होगा ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 2p होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा p स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये हमारा p स्क्वायर माइनस 1 रहा होगा। ठीक है, ये हमारा p स्क्वायर माइनस 1 रहा होगा। अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप इसको पॉजिटिव ही ले लेना, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इस वजह से। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी में अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ, tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा p माइनस 1/p, यानी p स्क्वायर माइनस 1/2p, ये आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा और sec थीटा इस तरीके से निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा चेंज होगा, sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा को p मान रहा है, तो cosec थीटा पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है 2p/1 माइनस p स्क्वायर। होता क्या है, बस इतना सा अंतर है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में इसको p मानते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा को p मानते हैं, ठीक, तो ये p स्क्वायर माइनस 1 आता है। और अगर sec थीटा माइनस tan थीटा को हम लोग p मानते हैं तो फिर sec थीटा प्लस tan थीटा हमारा अगर हम इसको p मानते हैं तो ये हमारा 1/p होता है, तो आंसर क्या आ जाता है, 1 माइनस p स्क्वायर आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर। ठीक, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा p है तो मुझे पता है sec थीटा प्लस tan थीटा होगा 1/p, ऐड करूंगी दोनों को तो 2 sec थीटा की वैल्यू आएगी p प्लस 1/p, यानी p स्क्वायर प्लस 1/p, तो sec थीटा आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस 1/2p। sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ट्राइंगल बनाया, ये अगर थीटा है तो हाइपोटेन्यूज ये होगा, बेस हमारा ये होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, कैसे निकालते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ये होगा, ये 4p स्क्वायर और ये 2p स्क्वायर अगर सॉल्व करो तो इधर माइनस 2p स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर इसको 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो दोनों में से एक। ठीक है, तो x कितना आएगा, p स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन में कहीं पर भी p स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिखा है, तो p स्क्वायर माइनस नहीं, यानी 1 माइनस p स्क्वायर 1 लिखना चाहिए था, इसको फिर हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस p स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन में नहीं है तो मैं उसी तरीके से बता रही हूँ, बाकी इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, जो है मेन कॉन्सेप्ट वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से ही बता रही हूँ, क्वेश्चन एग्जाम से में आए हुए हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। अब पूछ रहा है कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आएगा पी स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस पी स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा वाले में जैसे हमने इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, उसी तरीके से हम कॉसेक माइनस कॉट वाली को भी सॉल्व करके कॉन्सेप्ट बना के दिखा देते हैं। है दोनों चीजें बिल्कुल सेम ही। जैसे कि हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 होगा। अब मैंने क्या किया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को पी मान लिया, ठीक है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या आएगा फिर 1/p होगा। इसको अगर p मानती हूँ तो इसकी वैल्यू 1/p होनी चाहिए ना। ठीक है, दोनों को ऐड कर देती हूँ, ऐड करती हूँ तो 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू आएगी p प्लस 1/p, यानी कॉसेक थीटा आएगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस 1/2p। इसमें से इसको अगर माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p, यानी कॉट थीटा आएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो इस तरीके से कॉसेक और कॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ट्राइंगल में घुसोगे तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे मैं कहूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो हमसे पूछा जाएगा, ये गिवन है और ये पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको हम, सॉरी ये हमसे पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट जो हमें दिया है इसका स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, ये 1 होता है, तो ये 1 जो है ये 1 यहाँ ना लिख करके हम उधर लिखते हैं -1, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर होना था, यहाँ है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आया कॉस स्क्वायर, इधर ले जा करके हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी उधर ही ले जाते हैं, इधर बस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग रखेंगे, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लिखोगे अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, √2 से ये कितना बचा, √2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसका हम आंसर याद कर लेते हैं, इसको तो हम सॉल्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 कॉस थीटा है तो इसकी वैल्यू √2 साइन थीटा होती है, याद कर लो। ठीक है,
ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस पे रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ भी मिलेगा, मतलब आज की क्लास में मैंने इसे जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट था वो सारा एक साथ ही कराया है, ताकि कुछ भी चीज हमारी छूटे ना, कुछ भी चीज हमारी छूटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो कुछ और थोड़ा सा लिख लीजिए, फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है। साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - 1 + tan² थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक, कुछ फॉर्मूले ये है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। a+b होता है tan a+tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। ऐसे अगर यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। बस इसमें याद रखना बी a+b और a-b ये सारे के सारे, ये सब जो है वो हमारे 90 के ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ फॉर्मूले ये हैं। साइन a+b जो होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b cos a साइन b। अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। अगर हम cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला बनाएंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस में प्लस रखोगे तो माइनस, माइनस रखोगे तो प्लस आता है। ये भी कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये एनवीएस में पूछा गया था फॉर्मूला। कॉट एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अगर यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स वाई और एक्स प्लस वाई पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कोई सा भी मल्टीपल, π/1 π/2 π/3 कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था उसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मान लो 5 दी है, तो हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/5। तो हमसे सेक थीटा पूछा जा रहा है और टेन थीटा पूछा जा रहा है, तो ये मुझे गिवन है, ये मुझे पता होगा। ठीक है, अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 सेक थीटा की वैल्यू आएगी 5 + 1/5 प्लस 1/5 यानी 25 एक 26/5 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा 13/5। टेन थीटा अगर मुझे निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा 2 tan थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 - 1/5 25 - 1 24/5। टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास 12/5। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हमें बोला जाता है, मान लो क्वेश्चन है साइन थीटा, जो जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने इसी में ही एक ही सेशन में बना दिया। इसकी वैल्यू 3 है तो 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। पूछ रहा है साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 मुझसे पूछी जा रही है। साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 पूछ रहा है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो
यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कभी भी जैसे साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, दोनों सेम सेम लिखा है, दोनों बिल्कुल सेम लिखा है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अगर ऐसे कभी भी मिलता है तो इसमें आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो 3/1 लिखा, ठीक है, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करो, कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में ऐड करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, 3+1/3 - 1। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर बनेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। ठीक है, 2 और इससे कैंसिल y1। तो साइन थीटा अगर 2 है तो कॉस थीटा कितना होगा, 1। ट्राइंगल में चले जाओ, या तो यहाँ से बोल दो कि टेन थीटा आ गया है 2/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अगर थीटा है एंगल, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1 यानी √5। साइन की पावर 4 कितनी होगी, साइन की पावर 4 कितनी होगी, 2/√5। ये साइन थीटा होगा, इसकी पावर 4 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, ये √5 है, पावर 4। तो ये आएगा 16 - 1/25 यानी 15/25। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आंसर आ जाएगा, 3/5 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, अगर क्वेश्चन में कहा है cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू k + 1/k-1, 1 माइनस के। पहली बात तो k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। देखो, cot थीटा प्लस cot थीटा और cos थीटा सेम जगह पे है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम यहाँ पर लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करो। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करो, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2k/2 यानी k/1 बचा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो ये बचेगा 2 cot थीटा अपॉन 2 cos थीटा, तो यानी 2 से 2 चला गया, तो cot थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू k/1। cot का मतलब है cos बाय साइन, cot का मतलब है cos नीचे है ही, इक्वल टू कितना आया, k/1, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू, गलत हो गया थोड़ा सा, cot को लिखा cos थीटा बाय साइन थीटा, cos को लिखा cos थीटा बाय 1 इक्वल टू k/1, इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/sin थीटा बचा इज इक्वल्स टू k/1। यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, आय हाय, ऊपर यहाँ ये गलत कर दिया, ये 1 - k था, इधर वाला पोर्शन सही करना पड़ेगा। ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दिया, अब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया, तो ये -1 + k होगा, कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या बना, 2/2k, 2/2k यानी 1/k, यानी 1/k यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी k आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पर ये 2 क्वेश्चन थे। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे ही हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अगर 2 sin 2 थीटा की वैल्यू हमें √3 दी गई है तो थीटा की वैल्यू बताओ। sin 2 थीटा इज इक्वल टू आएगा √3/2
और थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। √3/2 साइन थीटा की वैल्यू होती है जब हमारा एंगल हो 60 डिग्री। तो ये और ये 60 2 थीटा हमारा 60 होना चाहिए, तो थीटा हमारा 30 होना चाहिए, और ये जो है 90 के बीच में ही आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमें 2 cos 3 थीटा की वैल्यू √3 दी गई है, तो cos 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और √3/2 cos में कब होता है? जब हम लिखते हैं cos 30। तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पे cos 30। दोनों तरफ cos सेम है, तो 30 और 30 सेम होना चाहिए, 3 थीटा और 30 सेम होना चाहिए। जब ही होगा जब थीटा हमारा 10 डिग्री होगा तो। इसी तरीके से अगर √3 tan 2 थीटा -3 = 0 है, तो tan 2 थीटा = आएगा 3/√3, यानी √3 आएगा। और tan एंगल की वैल्यू √3 तभी होती है जब हमारा एंगल होता है 60 डिग्री। तो 2 थीटा 60 होगा, तो थीटा 30 होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर cos थीटा इज माइनस साइन थीटा = 0 दिया है, तो यहाँ से cos थीटा = साइन थीटा आएगा, या फिर इस cos को इसके नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें मिल रहा है tan थीटा = में 1, तो थीटा हमारा होगा 45। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर थीटा -1 = 0। तो यहाँ से आएगा sin स्क्वायर थीटा = 1/4, साइन थीटा आएगा हमारा ±1/2। ठीक। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। थीटा हमारा जो है 0 से 90 के बीच में है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी। 1/2 तब होता है जब साइन थीटा की वैल्यू 30 होती है, तो थीटा आएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है लास्ट। साइन थीटा = cos 50 प्लस थीटा। अगर ये क्वेश्चन है तो थीटा की वैल्यू बताओ। cos 50, इस साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस थीटा = cos 50 प्लस थीटा। ये और ये एंगल सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ cos सेम है। तो 90 माइनस थीटा = 50 प्लस थीटा, यानी 2 थीटा = 40 डिग्री। दैट मीन्स थीटा = 20। ठीक। इसके बाद है cosec 2 थीटा = है sec 3 थीटा -15। थीटा बताना है कितना है, तो cosec एंगल होता है हमारा sec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस जो भी एंगल है, sec 3 थीटा -15। तो ये जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अब sec हो चुका है। तो ये आएगा 3 थीटा -15। तो ये आएगा 5 थीटा = 55। तो ये आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 11। अरे ये 40 था, 40 थोड़ी 90 था ये। अगर ये 90 था तो 105 = 5 थीटा, थीटा आ जाएगा 21 डिग्री। ऐसे ही अगर 10x हमें दिया है cot 45 प्लस x, तो 10x को लिख सकते हो cot 90 माइनस x। परसों की क्लास में फॉर्मूले बताए थे मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। दोनों तरफ cot है, तो ये भी सेम होना चाहिए। 90 माइनस x होगा 45 प्लस x, तो ये हो जाएगा 45 = 2x। x आएगा हमारा 22.5 डिग्री। ठीक है। ये हो गए हमारे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस। थोड़े से और ही बचे हैं, ये भी कर ही लेते, 4-5 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर हमें क्वेश्चन दिया है, ये वाला भी करा देती हूँ आपको, पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है साइन थीटा, ये सब प्रीवियस ईयर है जो भी आया, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। कॉस थीटा हमसे पूछा जा रहा है, तो साइन साइन थीटा अगर हमें इतना दिया है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल बनाया, ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा,
हाइपोटेन्यूज ये होगा, और ये मैंने आपको याद करवाया था कि ये 2p होगा, याद करवाया था पूरा ट्राइंगल। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दी हो, तो मेरा ट्राइंगल क्या होगा, ये मेरा बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, तो बेस होगा ये, हाइपोटेन्यूज होगा ये, ठीक है, और ये होगा फिर 2p, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मुझे पूछा जा रहा है कॉसेक थीटा, एंगल जो है 0 से 90 के बीच में, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो पी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो उसके सामने वाली साइड यानी 2p होगी, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 प्लस थीटा इक्वल टू 10, 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस हैं ये एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हमको ये दी गए। अगर ऑप्शंस हमें ये दिए जा रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो वो तो थीटा जो है, जो क्वेश्चन है हमारा उसमें तो थीटा क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें थीटा से कोई मतलब ही नहीं है। जब थीटा से इसमें हमें मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 पुट करने पर ये पूरे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो 0 पुट करने पर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा चेंज हो जाएगा, ऐसा ही तो हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो कॉसेक 85 और सेक 5 क्या बराबर नहीं होते, पढ़ाया तो था, वहां पर हमने डिवाइड में पढ़ा था, यहाँ माइनस में है। क्या है, देखो इन दोनों का सम 90, और सेक और कॉसेक आपस में चेंज ही तो होते हैं 19:1 जब होता है, तो यानी ये और ये सेम है। ऐसे नहीं समझ में आया तो कॉसेक 85 को आप लिख सकते हो, कॉसेक को लिखा कॉसेक एज इट इज, 85 को लिखा 90 माइनस 5। ठीक, 90 जो है ऑड मल्टीपल है 90 का, 19:1 19:3 इस टाइप से है, तो कॉसेक हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक होता तो कॉसेक में, साइन होता तो कॉस, कॉस होता तो साइन, टेन होता तो कॉट, कॉट होता तो टेन, और यहाँ 5 आ जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू ये है, तो दिस माइनस दिस 0। ठीक है, वही काम यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ये प्लस होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये और ये का सम 90 है, और टेन और कोट आपस में बदल जाते हैं, टेन और कोट क्या होते हैं आपस में बदल जाते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो यानी ये जो 1055 है ये हमारा कॉट 35 ही तो होगा। इसको मैं 90 में से माइनस करके ये लिख दिया, टेन और कॉट मेरे आपस में चेंज हो गए। ठीक है, तो ये कॉट 35 ये, यानी ये और ये वैल्यू सेम ही है। बताया था ना 10a कॉट b सेम होंगे अगर a प्लस बी 90 है। तो अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें 10a अपॉन कॉट b करके पूछ रहे थे, यहाँ पर 10a माइनस कॉट b, तो माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 कितना आएगा 0 आंसर, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस ये याद रखना, क्वेश्चन की कोई भी टर्म हमारी नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। कॉसेक 58 प्लस थीटा माइनस सेक 32 माइनस थीटा प्लस 10 60 माइनस थीटा 10 30 प्लस थीटा। 0 1 माइनस 1 2, थीटा की जगह अगर इसमें रख देते हो 0 तो कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन का कोई भी टर्म नॉट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, 0 अगर रखते हैं तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में थीटा नहीं लिखा है, ऑप्शन सारे थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो हम ऐसा कर्म कर सकते हैं, थीटा की जगह 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी टर्म जो होनी चाहिए वो हमारी नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये और ये 90 हो रहा है, 90 हो रहा है सम, जब 90 सम हो रहा है तो कॉसेक और सेक तो आपस में बदलते हैं, तो कॉसेक हमारा सेक 32 ही तो है, तो सेक 32 माइनस सेक 32 0। ऐसे ही 10 60 और 10 30 इन टू में है, तो 90 इनका सम है,
तो मैंने बोला था 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होती है जब a प्लस बी 90 होता है, तो ये 1 बचेगा, इधर 0 है, प्लस करेंगे आंसर 1 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अलग टाइप है, साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, कॉस a माइनस बी की वैल्यू √3 है, और हमें बोला जा रहा है a प्लस बी की वैल्यू 90 या 90 से छोटी है, और a जो है b से बड़ा है। वैल्यू निकालनी है 5 साइन स्क्वायर बीटा b प्लस 4 टेन स्क्वायर a अपॉन 2 साइन b कॉस a, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो क्या होगा, देखो साइन a प्लस बी, यानी अगर ये इस साइन a प्लस बी की वैल्यू अगर 1 है, तो वो 1 सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारा यहाँ पर जो ये हो 90 हो। ये 90 होगा, साइन 91 होता, तो a प्लस बी तो हमारा 90 हो गया। कॉस एंगल की वैल्यू √3 तभी हो सकती है जब ये जो एंगल है हमारा वो हो जाए √3/2 होगा ये। एक सेकेंड, ये √3/2 तभी हो सकती है जब ये जो हमारा एंगल a माइनस बी है वो हो हमारा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस a माइनस बी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये अगर 30 डिग्री होगा तभी √3/2 होगा। ऐड कर दो तो 2a इज इक्वल्स टू आएगा 120, a आ जाएगा 60, a की वैल्यू 60 है, रखो इसमें a की वैल्यू 60, a की वैल्यू 60 इसमें रखो, b 30 होना चाहिए फिर तो b की वैल्यू आएगी हमारी 30। b की वैल्यू क्या आएगी 30। ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये रखो 5 साइन स्क्वायर 30 सॉरी प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 2 साइन 30 कॉस 60। 5 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 टेन 60 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, तो ये क्या आया 5/4 प्लस 10 60 की वैल्यू √3 होती है, ये आएगा 3 चौक 12 अपॉन 1/2। 4 बार चौक 48, 48 और 5 हो जाएंगे 53। 53/12 1/2, 12 कहाँ 4 आएगा। चार कितना आएगा, ये 53/2 आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन, बस यहीं तक। ये हमारा जो था जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हमने कर लिया। इसके बाद एक पार्ट और बचता है जो हम करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा वाला, वो हम कैसे निकालते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चंस टीजीटी के लिए भी, और फिर मैक्सिमा मिनिमा, यही पार्ट हमको इसमें करना है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज इनको लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही हम लोगों को पता चलेगा अच्छा इतने लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और सभी सीरीज को आप लोग प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये।